क्वेश्चन नंबर 61, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ ए वुमेन एंड हिज हस्बैंड वाज 23 years एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। आफ्टर 5 years दे हैव अ 1 year old चाइल्ड। एवरेज एज ऑफ फैमिली नाउ इज। देखिए 23 वर्ष कब है? शादी के समय। किसकी? हस्बैंड और वाइफ दोनों की औसत आयु 23 वर्ष है, तो इनका योगफल कितना हो गया शादी के समय? 23 दूनी 46 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो 5 वर्ष बाद है ना, तो 5 वर्ष में दोनों 5-5 बढ़ेंगे, तो दोनों अगर 5-5 बढ़ेंगे तो इनका हस्बैंड और वाइफ का इनका टोटल कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। इन दोनों की टोटल आयु कितनी हो गई? 56 वर्ष। अब इनके पास 1 साल का बच्चा भी है, तो 1 साल का बच्चा है तो 56 + 1 यानी टोटल कितना हो गया? 57। और इनका औसत निकालना है, तो कैंडिडेट कितने हो गए अब? 3। तो 57 को 3 से भाग करेंगे तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? The average age of 3 boys is 16 years. If ratio of their ages is 4:5:7, age of the youngest boy is। तो सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है और इसने कहा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 16 वर्ष अगर औसत है तो सम यानी योगफल कितना हो जाएगा? 16×3 48। और इन तीनों की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको? 4:5:7। अब इसने सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी है, तो सबसे छोटा ये वाला है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, फाइंड रेशियो ऊपर, 4 ऊपर। तीनों का टोटल दिया हुआ है 48, तो दिया गया अनुपात नीचे 7, 5, 12 और 4 16 नीचे, गुणा में दी गई राशि 48। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ 6 sons ऑफ ए फैमिली इज 8 years. द एवरेज एज ऑफ द सन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 years. If the father is older than the mother by 8 years, then find the age of mother. तो देखिए 2 हैं आपके माता पिता और 6 पुत्र है, तो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। तो 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो इनका टोटल कितना हो गया? 8×6 48 वर्ष। और इनके माता पिता, तो 2 माता पिता हो गए, तो कैंडिडेट टोटल 8 हो गए, और इनकी औसत आयु अब कितनी हो गई? 8 कैंडिडेट की मिलाकर के औसत आयु 22 वर्ष है। तो योगफल कितना हो जाएगा? 22 × 8, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वर्ष। तो अब जो 2 नए कैंडिडेट आए हैं, 2 नए कैंडिडेट कौन कौन है? पिताजी और माताजी। तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी? इसमें से इसको घटा दें, 6 में से 8 नहीं घटेंगे तो 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बचे कितने? 16, 16 में से 4 गए तो 12। यानी पिताजी और माताजी की आयु का योगफल कितना हो गया? 128। फिर इसने कहा है कि पिताजी माताजी से 8 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी और माताजी की आयु का अंतर 8 वर्ष दिया हुआ है। अब ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी मैंने आपको पहले भी बताई है कि पहले वाले का मान निकालना है, यानी f का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग करेंगे, और बाद वाले का मान निकालेंगे तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग करेंगे। अब इसने माताजी की आयु पूछी है, तो m का मान निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग किया जाएगा, यानी 128 - 8/2, 120/2 यानी 60 वर्ष। तो माता जी की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष।
64 नंबर, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास इज 15 years. One boy aged 20 years left the class, but 2 new boys came in his place whose age differs by 5 years. If the average age of all the boys now in the class becomes 15 years, the age of the younger newcomer is. तो ये भी इसी तरीके से करना है। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 वर्ष। तो 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 × 45, 450 हो गया। फिर इसने कहा है कि एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ करके चला गया। तो अगर एक छात्र 20 वर्ष का कक्षा छोड़ करके चला गया है तो छात्र कितने बच गए? अब 29, और इनका टोटल कितना बच गया? 430। अब इसकी जगह पे 2 नए कैंडिडेट आ जाते हैं तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 31, और औसत कितना हो जाता है? अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 31 कैंडिडेट की औसत आयु 15 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 15 एकन 15 का 5 का हासिल 1, 15 × 45 और 1 46, यानी 31 कैंडिडेट का योगफल हो गया 465। अब जो 2 नए कैंडिडेट आए हैं उनका योगफल निकालना है, तो 465 में से 430 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया? ये 35। 2 कैंडिडेट का नाम मैं मान लेता हूं, ए और बी है, तो ए प्लस बी कितना हो गया यहां से? 35। फिर इसने ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि 2 नए छात्र आए हैं, उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो अंतर 5 वर्ष है, यानी a माइनस बी बराबर 5 वर्ष दिया हुआ है। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि छोटे की आयु कितनी है, तो ये भी आपको बता रखा है माइनस के बाद जो आता है वो हमेशा छोटा होगा और माइनस से पहले जो आता है वो हमेशा बड़ा होगा। अब छोटे की आयु निकालनी है, यानी हमें यहाँ पे b का मान निकालना है, और b का मान निकालने के लिए आपको बताया गया है कि दोनों को माइनस करके 2 से भाग करेंगे। अगर a का मान निकालना होता तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते, तो यहाँ पे b निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर दीजिए, यानी 35 - 5/2। 35 में से 5 गए 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 वर्ष, तो छोटे की आयु आ जाएगी 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स of a cricket team is increased by 2 months when 2 of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players. The average age of the new player is. तो गाइज ये क्वेश्चन जैसे आपको 53 और 54 कराए थे उसी के जैसा है ये भी। यहाँ पे 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 कैंडिडेट बाहर चले जाते हैं, तो 18 और 20 2 कैंडिडेट बाहर चले गए, यानी टोटल 38 वर्ष कम हो गया। अब इन 2 नए कैंडिडेट की जगह पे 2 नए कैंडिडेट इन 2 पुराने 2 कैंडिडेट जो गए हैं इनकी जगह पे 2 नए कैंडिडेट अंदर आ जाते हैं, और उनके आने से औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। अब 2 माह की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जो 2 नए कैंडिडेट आए हैं वो पुराने वालों से बड़े हैं, तो इसका मतलब योगफल में वृद्धि होगी, और योग में वृद्धि बराबर औसत में वृद्धि गुणा संख्या, ये आपको लिखवाया है, औसत में वृद्धि इंटू संख्या। औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 माह की। अब इसने संख्या नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि क्रिकेट टीम लिखा है। अब ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पे क्या लोगे संख्या की जगह? 11। इसका मतलब योग में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 22 माह की। तो नए 2 का योग कितना हो जाएगा? नए 2 का योग 22 वर्ष, 22 माह इसमें जोड़ देंगे तो नए 2 का योग कितना हो जाएगा? 38 वर्ष 22 माह। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकाल लेते हैं, 2 से भाग कर दीजिए 38 वर्ष 22 माह को। तो
इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19 वर्ष और 11 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है? द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन ए क्लास इज 50.25 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज 45.15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। तो 16 लड़कों का औसत भार दिया हुआ है आपको 50.25, तो योगफल कितना होगा? तो इन दोनों की गुणा करनी है। तो देखो 16 की गुणा पहले 50 में कर दो, 16 पंजे 80 यानी कितना हो गया 800। फिर 16 की गुणा 0.25 में करोगे तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा 4, तो 4 ये और 800 ये, तो टोटल ये कितना आएगा 804। आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख लेना तब भी यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 है, 45.15। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 15 8 120, 120 में 0.20 लिखा, एक हासिल आ गया। 8 पंजे 40 और 1 41 का, एक का हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, 361.2। फिर आगे कहा इसने कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है? सभी लड़कों का तो टोटल कितने हो गए ये 24, और इनका टोटल कितना हो जाएगा 0.2, 4 और 1 5, 6 और 0 6, 8 और 3 11। अब इनका औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, 2 से काटा 12, ये 4 से भी कट रहा है, ये 4 से काट लेते हैं, 4 से काटा 4 6 24, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 9 36, 4 1 4 बचा 1, 4 3 12, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, बचे 5, 6 8 48, बचे 3, 6 पंजे 30, बचे 3, 6 पंजे 30। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48.55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है? देखिए हिंदी में इसमें करेक्शन है, नए लड़के के बारे में कहा है, जबकि नए लड़के का तो वजन इसने दिया हुआ है 56 किलोग्राम। तो यहाँ पे नए लड़के की जगह कर लेना पुराने लड़के का भार कितना है। इंग्लिश में करेक्शन हो रखी है पहले से ही, उसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। From a group of 8 boys, a boy left and a new boy weighing 56 kg was included in the group. Thus, the average increased by 2.5 kg. What is the weight of the boy who left the group? पुराने लड़के का वजन आपको फाइंड करना है। तो देखिए 8 लड़कों का औसत भार कितना है 56 किलोग्राम। अब जब ये 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का, जो नया लड़का आया उसका वजन दिया हुआ है 56 किलोग्राम, और इसके आने से औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो औसत में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब इसका वजन ज्यादा है। तो पुराने वाले लड़के का वजन क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा वो पता लगाना है। तो नए लड़के का वजन दिया हुआ है आपको, नए लड़के का वजन इज इक्वल टू 56 kg। योग में वृद्धि बराबर औसत में वृद्धि इनटू संख्या। औसत में कितने की वृद्धि हुई? 2.5 की। संख्या कितनी है? 8, 25 8 200 यानी 20 किलोग्राम। तो नए लड़के का जो वजन है वो पुराने वाले से 20 किलोग्राम अधिक है। तो पुराने का वजन कितना होगा? पुराने का वजन बराबर 56 माइनस 20 यानी 36 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के
87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया, सही औसत भार कितना है? फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज, The average weight of a group of 20 boys was calculated to be 89.4 kg, and it was later discovered that one weight was misread as 78 kg instead of 87 kg. The correct average weight is, तो देखिए इसने कहा है कि 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4, तो 20 लड़कों का औसत जो था वो 89.4 kg था। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। फिर आगे इसने कहा है कि एक लड़के के 87 किलोग्राम के भार पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया, यानी पढ़ना तो मुझे 87 था लेकिन पढ़ा कितना? 78, यानी कम पढ़ा गया। कम पढ़ा गया तो मतलब ये औसत कम है, तो वास्तविक औसत क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? औसत में कितने की वृद्धि होनी चाहिए? तो देखो 78 की जगह मुझे 87 पढ़ना है, तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? 9 एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यानी 9 जोड़ना पड़ेगा योगफल में। तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? इंक्रीज इन एवरेज, औसत में वृद्धि बराबर, औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, तो योग में वृद्धि इंक्रीज इन सम अपॉन संख्या। योग में कितने की वृद्धि हो रही है? 9 की। संख्या कितनी है? 20, तो 9 को 20 से भाग करेंगे, 2 से काटा 10, 2 से काटा 4.5, 4.5 को 10 से भाग देंगे तो 0.45, तो इसका मतलब औसत में 0.45 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 0.45 इसमें जोड़ दीजिए, 89.4 में 0.45 अगर आप जोड़ेंगे तो 5 4 4 8 89.85 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 63 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज स्कोर बाय 2। द एवरेज ऑफ हिज स्कोर आफ्टर 12th इनिंग इज। 12वीं पारी के बाद आपको औसत बताना है कि इसका कितना है। तो देखिए बिना कॉपी पेन के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। तो 63 रन बनाए उसने 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी से पहले कितनी पारियां खेली गई है? 11, और औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 रन की वृद्धि हो रही है औसत में। तो योगफल में कितने की वृद्धि हुई होगी? 11 दूनी 22, तो 63 में से आप 22 घटा दीजिए तो क्या आएगा? 41, यानी 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? 41। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 12वीं पारी में 12th इनिंग में कितने रन बनाए हैं? 63। अब औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। 12वीं पारी से पहले उसने 11 पारियां खेली है, तो 11 इंटू 2 करोगे यानी 22 इसमें से घटा दोगे, तो 63 में से 22 गए तो कितना बच गया? 41। इसका मतलब 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? 41। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि 11वीं पारी के बाद कितना है, तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है तो इसमें से 2 कम कर देंगे, तो 11वीं पारी के बाद कितना आ जाएगा? 39। क्वेश्चन नंबर 71, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? A cricketer has a certain average for 10 innings. In the 11th inning, he scored 108 runs, thereby increases his average by 6 run. His new average is. तो गाइज ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। 11th इनिंग में कितने बनाए? 108 रन। इससे पहले कितनी पारियां खेली गई है? 10 पारियां, और औसत में 6 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब योगफल में कितने की वृद्धि हुई? 10 छीके 60, तो 108 में से 60 घटा दीजिए, इसका मतलब 11th पारी के बाद औसत कितना है? 48। अब क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि 10वीं पारी के बाद का औसत कितना है, तो 10वीं पारी के बाद 6 की वृद्धि हुई है,
किसमें? 11वीं पारी में। तो इसमें से 6 घटा देंगे तो 10वीं पारी के बाद पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? 42। 10वीं पारी के बाद पूछेगा तब भी 42 आएगा, और अगर इसने पूछ लिया 11वीं पारी से पहले तो दोनों लैंग्वेज का मतलब एक ही है, 11वीं पारी से पहले और 10वीं पारी के बाद दोनों का मतलब एक ही है, यानी आंसर उस टाइम पे क्या आएगा? 42। अभी यहां इसने पूछा है कि 11वीं पारी के बाद औसत कितना है, तो आंसर आप टिक करोगे 48। क्वेश्चन नंबर 72, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? इन अ क्रिकेट मैच द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर्स आर 36, वन ऑफ देम स्कोर्ड ओनली 16 रन्स, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स? तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, तो 36 गुणा 6 कर दूं तो इसका मतलब इन्होंने 6 खिलाड़ियों ने मिलकर के कितने रन बनाए? 216 रन। फिर इसने कहा है कि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए। एक खिलाड़ी ने अगर 16 रन बनाए तो यहाँ पे बचे 5 खिलाड़ी, और यहाँ पे रन कितने बचे? 200। इसका मतलब 200 खिलाड़ियों ने 5 रन बनाए हैं, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 200 को 5 से भाग कर दोगे यानी 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? अ बैट्समैन इन हिज 19th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 98 रन्स एंड देयरबाय इंक्रीजेज हिज एवरेज स्कोर बाय 4 रन्स, द एवरेज ऑफ हिज स्कोर आफ्टर 19th इनिंग। तो सिंपल क्वेश्चन है, 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, 19th इनिंग में 98 रन बनाए, तो इसका मतलब उससे पहले 18 पारियां खेली है, और 18 पारियों में औसत कितने की वृद्धि हो रही है? औसत में 4 रनों की वृद्धि हो रही है। तो 4 की वृद्धि औसत में हो रही है, तो 18 चौके 72 की वृद्धि हुई टोटल। तो 8 में से 2 गए 6, 9 में से 7 गए 2, यानी 19वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? द एवरेज रन इन फर्स्ट 10 ओवर वाज 3.2 इन ए मैच, व्हाट विल बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40 ओवर्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 282 रन्स? तो देखिए, पहले 10 ओवर में अगर आप मैच देखते हो तो आपको आइडिया होगा, 10 ओवर में रन रेट 3.2 है, तो 3.2 औसत है, तो 3.2 की और 10 की गुणा करोगे तो इसका मतलब ये आ गया 32, यानी पहले 10 ओवर में कितने रन बने? 32 रन। अब टोटल 282 रन बनाने हैं। टोटल कितने बनाने? 282। 282 में से 32 रन तो बन चुके हैं, अब कितने रन और बचे? 250 रन बचे, और शेष 40 ओवर, इसका मतलब 40 ओवर बचे हुए हैं, तो 40 ओवर में मुझे 250 रन बनाने हैं, तो औसत या रन रेट क्या चाहिए? तो 250 को 40 से भाग कर दो, क्योंकि 250 रन 40 ओवर में बनाने हैं, तो 0 से 0 कट गया, 4 से इसे भाग दोगे, 4 6 24, 1/4 का मतलब 0.25, यानी अब रन रेट क्या चाहिए? 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है? अ बैट्समैन स्कोर्स सम रन्स इन हिज 51 complete innings so that his average increases from 59.6 to 60. The runs scored by the batsman in his 51th इनिंग इज 51 वाली इनिंग में 51वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, ये आपको बताना है। तो देखिए, 51वीं पारी में औसत कहां से 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो 51वीं पारी में 60 हो गया। इससे पहले उसने कितनी पारियां खेली होंगी? 50, उनमें कितना था? 59.6। अब यहां पे देखिए, 51 और 50 कितने का अंतर हुआ? -1। यहाँ पे 60 से ये कितना हो रहा है? -0.4। 60 में से इसको घटाओगे तो -0.4, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4 × 4 4 × 5 = 20,
ठीक है, 20.4 माइनस में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -59.6। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 0, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8। इसका मतलब उसने 51वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 80 रन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम स्कोर्ड 30 मोर रन्स देन द एवरेज रन ऑफ अदर 6 बैट्समैन ऑफ द सेम टीम इफ 310 रन्स हैज स्कोर्ड बाय ऑल द बैट्समैन देन द रन स्कोर्ड बाय कैप्टन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले वर्बली बता देते हैं। 310 रन टोटल मिलाकर के बनाए गए 6 बल्लेबाज और एक कप्तान, सातों के द्वारा, और कप्तान ने शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। तो इस 310 में से पहले 30 माइनस कर दो जो कैप्टन ने एक्स्ट्रा बना दिए। तो 310 में से अगर 30 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 280। अब 280 को आप 7 भागों में बांटोगे क्योंकि 6 बल्लेबाज और एक कप्तान, 7 से भाग करोगे तो 40-40 आएगा, यानी 6 बंदों ने 40-40 रन बनाए और कप्तान के 30 अधिक हैं, तो 40 में 30 जोड़ दोगे तो कप्तान के कितने हो जाएंगे? 70। अब इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। 310 में से कप्तान के जो 30 रन बने हैं एक्स्ट्रा, पहले मैं वो माइनस कर देता हूं। इसका मतलब 280 रन बने। 280 कितने भागों में बटेगा? 7 भागों में। तो एक भाग का मतलब 40, यानी 6 बल्लेबाजों ने सबने 40-40 रन बनाए हैं और कैप्टन के क्या हैं? 30 अधिक है, तो 40 में 30 जोड़ दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना है? अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 129 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज स्कोर बाय 9 रन्स, द एवरेज ऑफ हिज स्कोर आफ्टर 11th इनिंग। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं? 11 पारी में नहीं, सॉरी 12वीं पारी में। 12वीं पारी में कितने बनाए? 129 रन। 12वीं पारी में 129 रन बनाए हैं, तो इससे पहले 11 पारी खेली होंगी। और औसत कितना बढ़ जाता है इसमें? निश्चित औसत था और रनों का औसत 9 रन से बढ़ जाता है, तो 11 × 9 यानी 99 बढ़ गया। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, 12 में से 9 घटाए तो 3। तो ये जो औसत आया ये कब का है? 12वीं पारी के बाद का। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? 11वीं पारी के बाद का औसत। तो 11वीं पारी के बाद का पूछा है तो इसमें 9 बढ़ा है, तो इसका मतलब 11वीं पारी में कितना रहा होगा? 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 78, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है? तो देखिए कार, जीप और ट्रैक्टर का अनुपात, कार, जीप और ट्रैक्टर का अनुपात दिया हुआ है 3:5:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो का मतलब बाद वाले से होता है। अच्छा इंग्लिश में भी रीड कर देते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। द रेशो ऑफ द स्पीड्स of a car, a jeep and a tractor is 3:5:2. The speed of the jeep is 250% the speed of the tractor, which covers 360 km in 12 hours. What is the average speed of car and jeep together? तो इसने कहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो का मतलब हमेशा बाद वाले से होता है, यानी ट्रैक्टर से। तो ट्रैक्टर के बारे में इसने कहा है कि ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 360 बटे 12, 12 × 36 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रैक्टर की गति हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रैक्टर का भाग कितना है यहाँ पे? 2। तो ट्रैक्टर का भाग 2 है, तो हम कह सकते हैं 2 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार तथा जीप की औसत गति कितनी है। तो कार और जीप का औसत निकालना है, तो कार प्लस जीप बटे 2, यानी ये औसत निकालना है आपको। तो कार प्लस जीप बटे 2 यानी कार प्लस जीप 3 + 5 बटे 2, तो 8 बटे 2 यानी 4। तो 2 बराबर 30, तो 4 बराबर कितना 60। 2 बराबर 30, तो 4 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।